अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टीज के हवाले से न सिर्फ मालूमात देते हैं बल्कि बहुत से बाज ऐसे प्रोजेक्ट जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी अच्छे होते हैं, उसके बारे में हम खास तौर पे गाइड कर रहे होते हैं। और इस वक्त आप ये जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बड़ी प्रॉपर्टीज पे लोग हाथ नहीं डाल रहे। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा यानी प्रॉब्लम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जो है, बड़े इन्वेस्टर खासतौर पर पीछे हट गया है वो। और लोगों का रुझान जो है ना छोटी प्रॉपर्टीज पे है। उसकी वजह ये होती है कि उस पे फिलहाल जब तक ये बिल्डर फाइल है तो टैक्सेस के मामलात नहीं आते उसके ऊपर। साथ साथ टैक्सेस के मामलात के अलावा जो है वो उनके लिए इंस्टॉलमेंट देना आसान होता है। छोटी प्रॉपर्टी यकीनन उन जगहों पे जहाँ पे वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और आज वो किस्तों पे जो चीज़ लेते हैं, वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो 4-6 साल में एक अच्छे प्राइस बन जाएँगे उसके। जबकि उसके मुकाबले में बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेशियो वाइज़, परसेंटेज वाइज़ वो उसका रिटर्न उतना नहीं आता। परसेंटेज वाइज़ उसका ज़्यादा आता है जो छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं या किस्तों पे ली जा रही हैं। या यूँ कह लें कि शहर से बाहर जो प्रॉपर्टीज़ जो सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जहाँ पे आबादी बढ़ने के इम्कानात होते हैं, तो जो जगह आबाद हो जाती है उसके प्राइस तो बढ़ ही जाते हैं। जो आबाद नहीं होती हैं, तो अगर वो सही सिलेक्शन आपने किया, कोई गलती ना की, तो उसके प्राइसेस के जो है गेन यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको अच्छा मिल जाता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज़ अगर जिसके ऊपर हम खुद काम करें, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भई इसमें मतलब ये कि उसका एतमाद आपको महसूस होगा। हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, जिसकी हम खुद सेल कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी अपडेट सेल कर रहा होता है, उसको बहुत ही छान-फटक के मतलब ये देखा होता है। मैं बात करूँगा इस वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अल गफूर ग्रीन सिटी के बारे में। और अल गफूर ग्रीन सिटी का बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का है, और लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है उसके ऊपर। लेकिन पिछले दिनों कुछ अखबार में एक खबर आई, और उसमें उन सोसाइटीज़ में जिसमें एनओसी फॉर सेल नहीं है जिनके पास है, तो एनओसी फॉर सेल जिनके पास नहीं है उसके नाम दे दिए। मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बिलाशुबा एनओसी फॉर सेल भी ज़रूरी है, लेकिन एनओसी फॉर सेल ना होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ इल्लीगल हो गई। जबकि इस चीज़ को फैलाया गया काफ़ी। और आपको असल बात बताऊँ कि चक्कर कुछ और भी होता है जिसको आप नहीं समझते। अब ये है कि बहुत से मामलात हैं, ज़ाहिर है सरकारी इदारों को आप जानते हैं कि सरकारी इदारे जो काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका अगर नाम देना चाहते हैं तो फिर वो सैकड़ों नाम आ सकते थे, लेकिन उनके नाम नहीं आए। और जो लिस्ट दी उसमें अल गफूर का भी, खैर ये अल गफूर की बिल्डर्स खुद ही उसका मतलब बेहतर जवाब भी देते हैं। और साथ साथ जो है ना, यही काफ़ी है कि डेवलपमेंट काम तो हो रहा है। यानी एनओसी सारी मौजूद है, यानी अल गफूर के पास सारी एनओसी मौजूद है। एसबीसीए तक की एनओसी मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके ऊपर जो है ये सिलसिला हुआ, और अल गफूर को के ऊपर अब बहुत से ज़ाहिर कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जो अपना काम दिखा रहे होते हैं। लेकिन मैं कम से कम समझता हूँ कि अल गफूर ग्रीन सिटी के पास एनओसीज भी हैं। और अच्छा जिनके नाम आए हैं, उन्होंने बाज़ ने जो है वो उस पे जो है क्लेम भी दायर किया है। ये नहीं है कि उसको जो है बाकायदा को जो है उन पे केस भी किया है, सू भी किया है। अल गफूर ग्रीन सिटी क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि फ्यूचर में अल गफूर जो है वो एक स्कीम 45 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसलिए कि आगे और बड़े से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और इनकी ज़मीन का स्टेटस मैं कहता हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ कि ज़मीन का स्टेटस सही होना चाहिए। तो इनका ज़मीन का स्टेटस भी सही है। और अल गफूर ग्रीन सिटी के डेवलपमेंट के लिहाज से भी उन चंद बिल्डर्स में इसका शुमार होगा उन प्रोजेक्ट का। मुझे जहाँ अंदाजा है इस बात का कि पहले भी इनका काम डेवलपमेंट के मामले अच्छा रहा है, और अभी भी डेवलपमेंट के मामले में ये काफ़ी जो है वो फर्म है। और अभी भी काम चल रहा है और आगे भी काम चलेगा। तो आप वक्त के साथ देखते जाइएगा कि अल गफूर के उम्मीद ये की जा रही है
کہ ڈیولپمنٹ میں اور کام کرنے میں الغفور کا ایک نام ہوگا. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو آج کام بھی روک دیا جاتا، لیکن سارے وہاں کام چل رہے ہیں، دفاتر کھلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا اعتماد ماشاءاللہ بہت ہے، اور لوگ آج بھی وہاں پہ پرچیزنگ کر رہے ہیں، اور ڈیولپر کا کام مسلسل وہاں جاری ہے. وجہ یہ ہے کہ لیگل کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور جتنے بھی پروجیکٹس میں سمجھتا ہوں، کم از کم اسکیم 45 میں میں 25-30 سال سے کام کر رہا ہوں. تو اسکیم 45 میں لیگل اسٹیٹس کے لحاظ سے الغفور ایک اچھا نام ہے. تو لیگل کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے نا ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی اچھی ہوگی. تو آپ وہاں پر اگر 120 گز کا پلاٹ، 180 گز کا پلاٹ، 120 گز کا پلاٹ، 240 گز کے پلاٹ آپ کو مل جائیں گے، کمرشل مل جائیں گے، اور کمرشل بھی اچھی لوکیشن ان کے پاس ہے، اور جو کہ مستقبل میں کافی اہم ہوں گے. تو الغفور گرین سٹی کے حوالے سے میں آپ کو بھرپور اعتماد دے رہا ہوں کہ کسی قسم کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کے این او سی سب موجود ان کے پاس، اور ان کی زمین کا اسٹیٹس بھی اچھا ہے، کوئی کسی پرابلم نہیں میں کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور جہاں تک میں ان کے مالکان کو جانتا ہوں، تو ان کے بھی اچھے ارادے ہیں اس معاملے میں، کسی قسم کے بدنیتی یا بھاگنے والے یا میدان چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اسٹیبلشڈ گروپ ہے، اور آگے کافی چیزیں ہوگا. تو گرین سٹی میں ہم سے رابطہ کریں، ہمارے نمبروں پہ رابطہ کریں. گرین یعنی الغفور کے جو یہ پروجیکٹ ہے گرین سٹی، اور بھی آگے پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کے. تو یہ ہے کہ یہ بالکل یعنی آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو ریٹرن بھی دے گی. یہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ لوگ فائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک کے، اور ان کو وہ چیزیں نہیں ملی ہے. یہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کسی قسم کی آگے جو ہے نا اس بات کا خوف ہوگا آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. قطعی نہیں. آپ جب تک کہ میری جہاں تک ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، جو بھی مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کن جگہوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، سائٹوں پہ جس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ذہن سے نکال دیں، اور الغفور کی یونیورسٹی میں ہم سے رابطہ کریں. فائلیں موجود ہیں ہمارے پاس، اور ہم بہت ہی سلیکٹڈ جگہوں پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم خود ہی پہلے اپنا اطمینان حاصل کرتے ہیں، پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہر جگہ ہم سیلنگ میں آگے فرنٹ پہ نہیں آتے کہ ہمیں اگر شک ہوگی یہ چیز صحیح ہے. تو انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.